नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन दोस्तों, विंटर सीजन की सब्जियां अभी भी गार्डन में मौजूद हैं और इन्हें खाली होने में 10 से 15 दिन और लग जाएंगी। तो आज मैं गर्मियों के बीजों की सीडलिंग तैयार करने वाली हूं, क्योंकि पौध तैयार होने में 10 से 15 दिन लग जाती हैं। तो दोस्तों, किस तरह से मैं सीडलिंग तैयार करती हूँ, किस तरह की सॉइल मिक्सचर बनाती हूँ, आज वही आप सबों को बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ कि किस तरह के बीजों का मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं लोकल सीड शॉप से बीज लेती हूँ और वो खुले में मुझे जितनी ज़रूरत है उतनी बीज वो मुझे दे देते हैं। तो इसमें देखिए, लौकी के बीज हैं, कद्दू के बीज हैं और तोरी के बीज हैं, जो लगभग 2 रुपये की एक पीस मुझे पड़ी है। और यहाँ झींगा के बीज हैं और ये तरबूज के बीज हैं, ये भी 2 रुपये पर पीस पड़ी है। और ये भिंडी के बीज हैं जो लगभग 20 रुपीज़ की है, और ये हरी भिंडी है और बहुत ही किफ़ायती दामों में ये खुले में ये बीज मिल जाती है। और ये लॉन्ग बीन्स के बीज हैं और ये भी मात्र 20 रुपीज़ की हैं। और यहाँ कुछ लंबी तोरी के बीज हैं और करेले के बीज हैं। तो जितने भी बड़े बीज हैं वो 2 रुपीज़ के मिलते हैं। छोटे बीज इस तरह से पाउच में मिलते हैं और मुझे जितनी ज़रूरत होती है मैं उतनी ले लेती हूँ। तो चलिए, इन्हें किस तरह की सॉइल मिक्सचर में लगाती हूँ वो मैं दिखाती हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें ली हैं और ये है कोकोपीट। कोकोपीट को रात में भिगोकर मैंने सुबह में सुखा लिया है इसे 1 दिन की धूप में, और इसमें अभी भी नमी बनी हुई है, बहुत अधिक नहीं सुखाना है, इसमें थोड़ी नमी रहने देनी है। और ये ले रही हूँ मैं गार्डन सॉइल, और थोड़ी सी ले रही हूँ गोबर की खाद। तो ये 3 चीज़ें हैं। 50% कोकोपीट ली है मैंने, और 25% मिट्टी है, गार्डन सॉइल है, और 25% गोबर की खाद है। और थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ फंगीसाइड। मिट्टी बनाते समय, खाद बनाते समय फंगीसाइड ज़रूर ऐड करती हूँ, ताकि पौधों की जड़ें जो हैं वो स्वस्थ रहें। कोकोपीट में काफ़ी समय तक नमी बनाए रखने की क्षमता होती है, और बीजों के अच्छे अंकुरण के लिए मिट्टी में नमी बनी रहनी बहुत ही आवश्यक है। गोबर की खाद मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करती है, और जो भी छोटे सीडलिंग हम इनमें तैयार करेंगे वो हेल्दी ग्रोथ करेंगी, स्वस्थ रहेंगी। मैं सीडलिंग के लिए इस तरह के सीडलिंग ट्रे का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसमें मैं लगाने वाली हूँ भिंडी के बीज, क्योंकि मुझे भिंडी के काफ़ी संख्या में पौधे चाहिए, इसलिए मैं इस तरह के छोटे साइज़ के जो सीडलिंग ट्रे होते हैं उनका इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसमें बहुत अधिक मात्रा में पौधे तैयार हो जाते हैं। और इस तरह की ट्रे में आप भिंडी के बीज, टमाटर के बीज, शिमला मिर्च के बीज और मिर्च के बीज बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हो। इस तरह की सीडलिंग ट्रे में सिर्फ छोटे बीजों को ही हम लगा सकते हैं, उससे पौधे तैयार कर सकते हैं। बड़े बीजों को हम इसमें नहीं लगा सकते, इसमें उतनी जगह नहीं होती है। तो दोस्तों, भिंडी के बीजों को आप डायरेक्ट भी मिट्टी में लगा सकते हो। डायरेक्ट भी लगाने से इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं। अभी मेरे पास जगह खाली नहीं है, इसलिए मैं इसकी सीडलिंग तैयार कर रही हूँ, और मुझे बहुत अधिक संख्या में पौधे चाहिए, इसलिए मैं इस तरह के ट्रे का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस समय में लाल भिंडी और हरी भिंडी, दोनों तरह की भिंडी बहुत ही आसानी से छत पर ग्रो हो जाती है, तो आप दोनों तरह की भिंडी को अभी लगा सकते हो। मैं अभी हरी भिंडी लगा रही हूँ, और 15 दिनों के गैप में मैं लाल भिंडी को लगाऊंगी। मेरे पास जगह नहीं है और मैं एक ही बार में सब्जियों को नहीं लगाती हूँ। 15 दिनों के गैप में मैं सब्जियाँ लगाती हूँ, ताकि मुझे लगातार सब्जियाँ खाने को मिलती रहे। एक बार में लगा देने से सब्जियाँ बहुत अधिक हो जाती हैं, उसके बाद फिर बांटनी पड़ जाती है। तो उतनी ही सब्जियां लगाती हूँ जितनी मेरी किचन की ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो दोस्तों देखिए, बहुत गहराई में भिंडी के बीजों को नहीं लगाना है। भिंडी के बीज हो या कोई भी बीज हो, उन्हें बहुत गहराई में बिल्कुल भी नहीं लगानी है। 1/2 इंच की गहराई में मैंने इसे डाला है। इससे अधिक गहरे जाने पर बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं और अंदर ही अंदर वो ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों, अच्छे जर्मिनेशन के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना होता है, और अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो हमेशा हाइब्रिड क्वालिटी के बीज लें और नए बीजों का ही इस्तेमाल करें। पुराने बीजों से रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं, तो नए बीजों का इस्तेमाल करें और
मैं हमेशा नए बीज का ही इस्तेमाल करती हूँ। नए सीज़न की शुरुआत करती हूँ तो नए बीज ही लेती हूँ। जैसा कि मैंने बोला कि मैं लोकल सीड शॉप से बीज खरीदती हूँ, तो दोस्तों मुझे जितनी ज़रूरत होती है मैं उतनी ही बीज लेकर आती हूँ और उतने ही बीजों को लगाती हूँ। और हर सीज़न की सब्ज़ी में मैं नए बीजों का ही इस्तेमाल करती हूँ, तो मुझे कभी भी ख़राब रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। तो लोकल सीड शॉप से बीज लेने के यही फ़ायदे होते हैं कि वो आपको खुले में जितनी बीज आपको चाहिए वो उतनी दे देते हैं। बड़े बीजों की सीडलिंग किस तरह से तैयार करती हूँ चलिए वो बताती हूँ। तो दोस्तों देखिए, अभी मैं करेले, कद्दू, लौकी, तोरी, बरबट्टी और तरबूज और झींगा के बीज लगाने वाली हूँ। तो सभी को मैंने इस तरह से 1 घंटे के लिए हल्दी के पानी में भिगोकर छोड़ दिया था। उसके बाद में इसे लगा रही हूँ। और इसे लगाने के लिए मैं इस तरह से डिस्पोजल ग्लास का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इस ग्लास में मैंने 4 से 5 छेद कर लिए हैं पानी को बाहर निकलने के लिए। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़े साइज़ की ग्लास होती है। और जो बड़े बीज होते हैं, लौकी के बीज, तोरी के बीज, इनके पौधे इसमें बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करते हैं। हमें कभी भी जब हम सीडलिंग करते हैं तो हमें कभी भी छोटे छोटे कप्स में नहीं लगाने चाहिए इस तरह के बीजों को। हमेशा बड़े जो ग्लास होते हैं इस तरह के, उन्हीं में ही लगाना चाहिए, तभी इसके रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं। क्योंकि पौधे जो होते हैं वो 25 दिनों में तैयार होते हैं, 20 से 25 दिन लग जाते हैं। तो इतने दिनों में उसकी जड़ें जो है काफ़ी अच्छी ग्रोथ करती हैं। तो जड़ों को ग्रोथ के लिए काफ़ी जगह चाहिए होती है। और इस ग्लास की साइज़ बहुत अच्छी होती है और इसमें इसकी जड़ें जो हैं बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करती है, तो पौधे भी स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों यहाँ लगा रही हूँ लौकी के बीज। और जिस हिस्से से अंकुरन बाहर निकलती है उस हिस्से को मैंने नीचे की तरफ रखा है और खड़े में रखा है। आप इसे सुला कर भी रख सकते हो, अपने अपने तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके से इसे रख सकते हो। अगर आपके बीज अच्छे हैं, आपने मिट्टी अच्छी तैयार की है, तो बीज बहुत ही अच्छे से अंकुरित हो जाएंगे। तो ये मेरे तरीके हैं, मैं इस तरह से सीडलिंग तैयार करती हूँ बड़े बीजों की। जिस हिस्से से अंकुरन बाहर निकलती है उस हिस्से को नीचे रखती हूँ और बीजों को खड़ा रखती हूँ। और जितने भी बीज बाकी रह गए हैं उन्हें भी मैं इसी प्रकार से लगाऊंगी। और आज इन सभी बीजों को डाल दूंगी और बड़े ग्लासेस में ही इसी प्रकार से डालूंगी। और इनमें हमें पानी डाल देना है बहुत ही अच्छे से, और पूरे अच्छे से ड्रेन होने तक पानी डालनी है। उसके बाद लगभग 2 से 3 दिनों तक बिल्कुल भी पानी नहीं डालनी है। तो दोस्तों देखिए, मैं लगाने के बाद अभी इन्हें मैं खुली धूप में ही रखूँगी, क्योंकि फरवरी की जो मंथ होती है इसमें बहुत ठंड नहीं होती है और धूप जो होती है वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती है, बहुत नरम धूप होती है। तो ऐसे समय में अगर आप सीडलिंग ट्रे को, ग्लासेस को बाहर ही रखते हो, खुली धूप में रखते हो, तो इसके रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं। मैंने सभी तरह के बड़े बीजों को लगा लिया है। यहाँ पर देखिए करेले के बीज हैं और यहाँ लौकी के बीज हैं और बहुत अधिक संख्या में मैंने यहाँ पर तोरी के बीज लगा लिए हैं, कुछ झींगा के बीज भी लगा लिए हैं और कुछ संख्या में मैंने कद्दू के बीज डाले हैं और कुछ ककड़ी के बीज डाल दिए हैं और कुछ तरबूज के बीज डाल दिए हैं। तो इतने सारे बीजों की बुआई मैंने कर ली है, सीडलिंग तैयार कर ली है। तो देखिए, मैं छोटे बीजों की और बड़े बीजों की इसी प्रकार से सीडलिंग करती हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।